Hey, hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Erika. So guys, today we will start our class 6 साइंस बुक, जिसका आज हमारा फर्स्ट चैप्टर कवर अप करेंगे और ये उसका फर्स्ट पार्ट है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि फूड, कैसा खाना हम खाते हैं, वो एक्चुअली कहाँ से आता है। और आपकी बुक का जो इस चैप्टर का पेज नंबर 1 और 2 है वो इस वीडियो में कवर अप करेंगे। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ओपन योर बुक्स विद पेज नंबर 1 एंड ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। तो देखो, सबसे पहले है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। वट डिड यू ईट एट होम टुडे। आज घर पे क्या खाया। आप चपाती खा के आए हो, आपने ब्रेकफास्ट में परोंठी खाई, ब्रेकफास्ट में आप टोस्ट खा रहे हो, जो भी आपने खाया आप बता सकते हो अपने टीचर को कि आपने आज ब्रेकफास्ट में क्या खाया। फाइंड आउट वट योर फ्रेंड एट टुडे, और आपके फ्रेंड ने क्या खाया। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड येस्टरडे एंड टुडे, क्या जो आपने कल ब्रेकफास्ट किया था वही आज आप करके आए हो। देखो, मोस्टली जो परोंठी होती है वो सबके घर पे बनती है, बट हम एक ही चीज़ हर रोज़ नहीं खा सकते हैं ना, हम बोर हो जाते हैं। लाइक हमें कई बार फास्ट फूड भी खाते हैं, हम कई बार ब्रेड का टोस्ट बना लेते हैं, है ना। तो मम्मा कई बार हमारे लिए मैगी भी बना देते हैं। सो वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम। जैसे हम रेनी सीजन में पकौड़ा खाते हैं, है ना। समर में हमें ठंडी ठंडी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, लाइक आइसक्रीम, है ना। तो कहते हैं ज़रूरी नहीं है कि हम हर रोज़ एक ही चीज़ खाएं। वी ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम। तो देखो, फूड की बहुत सारी वैरायटी है। आपके फ्रेंड ने आज कुछ और खाया, आपने कुछ और खाया, आप कल कुछ और खाओगे। आप जब मूवी देखने जाओगे, किसी डिनर पे पार्टी में जाओगे, वहाँ कुछ और खाओगे, वेडिंग पे कुछ और खाओगे, है ना। तो फूड की बहुत सारी वैरायटी है। जल्दी से एक्टिविटी 1 स्टार्ट करते हैं। आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग द डे। वो दिन में क्या क्या खा रहे हैं, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर में या स्नैक्स में क्या ले रहे हैं, उनसे पूछो। सी इफ़ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। और आप अलग अलग स्टेट्स का भी फाइंड कर सकते हो, लाइक पंजाब वाले क्या खा रहे हैं, आंध्र प्रदेश वाले क्या खा रहे हैं, या गुजरात में बच्चे क्या खा रहे हैं। लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1.1। तो आपको अपनी नोटबुक पे टेबल बनाना है, टेबल 1.1, जिसमें आप अपने फ्रेंड का नेम लिखोगे कि मेरे ये वाले फ्रेंड ने ये आइटम खाई अपने पूरे दिन में, या आज के दिन उसने स्पेशल ये आइटम खाई। तो इस तरह से आप ये टेबल रेडी कर सकते हो। लाइक फर्स्ट वन इज़ राजू। राजू ने आज फ्रूट्स खाए, सोनू ने मैगी खाई, दीपक ने रोटी एंड दाल खाई। तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के नेम एंड उन्होंने जो भी आइटम खाई। ओके, नेक्स्ट वन इज दिस, देयर सीम टू बी सो मैनी वैरायटी इन द फूड दैट वी ईट। तो हमें ये टेबल देख के पता लग रहा है कि बहुत सारी वैरायटी हो सकती है जो हम एक दिन में फूड की खा सकते हैं या लोग खाते हैं। वट आर दिस फूड आइटम्स मेड ऑफ। एक्चुअली ये फूड आइटम्स बनती किस चीज़ से हैं। जैसे देखो, मैगी है, आप मैगी कैसे डालते हो, वाटर से बनाते हो, उसमें मसाला डालते हो। चाय, चाय कैसे बनती है, उसमें दूध डलता है, पानी डलता है, टी लीव्स डालते हो, शुगर डालते हो, है ना। तो हर आइटम को बनाने के लिए अलग अलग इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। सो थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम। और राइस को बनाने के लिए मम्मा राइस कैसे बनाते हैं, पहले मम्मा राइस को वॉश करते हैं, फिर उनको बॉयल किया जाता है पानी में और उसमें सॉल्ट ऐड किया जाता है। वी टेक रॉ राइस, हम कच्चे राइस लेते हैं, उनको बॉयल करते हैं पानी में। जस्ट 2 इंग्रेडिएंट्स नीड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। सिर्फ सिंपल बॉइल्ड राइस बनाने के लिए 2 ही चीज़ें चाहिए, एक तो राइस और वाटर। तो ये राइस एंड वाटर क्या हो गए, इंग्रेडिएंट्स जिससे हम राइस बॉयल करते हैं। तो हमें पता लगा कि जो हम आइटम्स खाते हैं उनको बनाने के लिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। बट ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट्स। अभी देखो, राइस में तो सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट थे, बट कई आइटम्स ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट लग जाते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल ली गई है करी की। करी सबने खाई होगी, वेजिटेबल करी, जिसमें हम सारी तरह की वेजिटेबल्स चॉप करके डालते हैं, उसमें सॉल्ट डलता है, स्पाइसेस डलते हैं एंड उसमें कई लोग कर्ड भी डालते हैं, है ना। तो इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। तो इंग्रेडिएंट्स थोड़े भी हो सकते हैं आपकी आइटम में और इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स पे ही अब हमारी एक्टिविटी 2 है। आपको क्या करना है, जो भी फूड आइटम आपके फ्रेंड्स ने खाई थी, जो हमने पहले टेबल 1.1 पे लिखी थी, उनको अगेन 1.2 में नोट डाउन करना और वो आइटम किस किस इंग्रेडिएंट से बनी है वो लिखना है। जैसे फर्स्ट वन इज़ रोटी एंड चपाती। रोटी चपाती किससे बनती है, देखो आपको रॉ आटा चाहिए, आटा से पानी डाल के आप एक डो बना लेते हो, फिर उस डो से आप चपाती बना लेते हो। दाल कैसे बनती है, दाल पहले हम पल्सेस लेते हैं, पल्सेस को बॉयल करते हैं वाटर में, फिर उसमें सॉल्ट, ऑयल, घी एंड स्पाइसेस डाल के बना लेते हैं। और इधर देखो हमने लिखा था फ्रूट। फ्रूट को तो देखो बनाना नहीं होता, फ्रूट तो हम रॉ ऐसे ही खा लेते हैं।
मैगी रोटी हमने लिख दिया, दाल हमने लिख दिया। तो देखो फ्रूट एंड मैगी कैसे है। फ्रूट में कौन कौन सा इंग्रेडिएंट हो सकता है, लाइक मैंगो, बनाना, कीवी, चीकू, जो भी उन्होंने खाया है ना, और उसमें हम सॉल्ट लगा के उसको फ्रूट चाट बना सकते हैं। नेक्स्ट जो हमने मैगी लिखी थी कि हमारे फ्रेंड ने खाई है, मैगी किससे बनती है, वीट कैसे, वीट के जो नूडल्स बनाए जाते हैं, सॉल्ट डलता है, स्पाइसेस डलता है एंड वाटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैगी बनाने के लिए, मैगी को बॉईल करने के लिए हम वाटर का यूज़ कर सकते हैं। तो हमने इस पेज पे देखा कि फूड आइटम्स अलग तरह की होती हैं एंड उसमें यूज़ करने वाले इंग्रेडिएंट्स अलग होते हैं। लेट्स कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 2। व्हाट डू यू फाइंड? डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स? डिस्कस इन क्लास। क्या आपने जो ये टेबल बनाया था, कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो कॉमन है किसी में? यस। जैसे वाटर रोटी के लिए भी चाहिए, वाटर दाल के लिए भी चाहिए, वाटर फ्रूट्स को वॉश करने के लिए भी चाहिए एंड वाटर मैगी को बॉईल करने के लिए भी चाहिए। तो कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो काफ़ी फूड आइटम्स में रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 1.1 हमारा कंप्लीट हो गया, फूड वेराइटी। लेट्स कम टू 1.2, फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। तो अभी जो हमने इंग्रेडिएंट्स देखे, लाइक हमने देखा वीट है ना, दाल के लिए हमने देखा स्पाइसेस, पल्सेस, तो वो सब आते कहाँ से है, सोर्स मतलब वो चीज़ें मिलती कहाँ से हमें। जैसे मिल्क है हमें काउ एंड बुफेलो से मिलता है, एग हैन से मिलता है, मीट चिकन हमें एनिमल से मिलता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कौन कौन से फूड आइटम से कौन कौन सी चीज़ मिलती है। एक्टिविटी नंबर 3 पे आ जाओ। लेट अस चेक द फूड आइटम लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट फ्रॉम देयर दे कम फ्रॉम। तो पीछे वाले टेबल पे ही चलते हैं, हम देखते हैं कि वो चीज़ कहाँ से है। सबसे पहले आटा। आटा कैसे आएगा अगर हम वीट को पीसेंगे, और वीट कहाँ से आएगा, क्रॉप से। वाटर तो हमारा नेचुरल रिसोर्स है, वो हम रिवर से, टैंक से, कहीं से भी ले सकते हैं, है ना, वेल से ले सकते हैं। पल्सेस भी क्रॉप में मिलती हैं। वाटर अगेन नेचुरल सोर्स है। सॉल्ट आता है हमारा समुंदर से, सी एंड ओशियन से। ठीक है, ऑयल निकाला जाता है, लाइक मस्टर्ड ऑयल है तो वो मस्टर्ड सीड से निकाला जाएगा। घी एनिमल से मिल सकता है, लाइक जो काऊ है, काऊ का जो मिल्क है उससे फिर हमने घी बनाया। स्पाइसेस जो हैं ये भी हमारे नेचुरल हैं, ये हमें प्लांट से मिलते हैं। ठीक है, मैंगो बनाना ये भी प्लांट से मिलते हैं। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि जो इंग्रेडिएंट है वो हमें किसी न किसी सोर्स से मिलता है। तो देखो सम एग्जांपल्स आर शोन इन टेबल 1.3। तो अभी टेबल 1.3 पे आ जाओ। अभी फूड आइटम कौन सी ली है, इडली देखो सबने खाई होगी। इडली में क्या क्या यूज़ होता है, राइस, उड़द दाल, सॉल्ट एंड वाटर। तो राइस किससे मिलता है हमें, प्लांट से। उड़द दाल किससे मिलती है हमें, प्लांट से। सॉल्ट अभी हमने देखा, सॉल्ट हमें समुद्र से मिलता है, सी और ओशियन। वाटर अर्थ, और यहाँ पे लिख सकते हो कि वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है। नेक्स्ट वन इज चिकन करी। चिकन करी बनाने के लिए पहले इंग्रेडिएंट लिखते हैं, चिकन, स्पाइसेस, ऑयल एंड वाटर। अगेन चिकन किससे मिलेगा, एनिमल से। स्पाइसेस प्लांट्स, ऑयल अगेन प्लांट्स, और एनिमल से भी मिल सकता है। देखो ऑयल है जो प्लांट से, कैसे, जैसे अभी मैंने बताया मस्टर्ड ऑयल है, वो मस्टर्ड तो प्लांट से ही मिलेगा ना। घी एनिमल से, लाइक हमने काऊ घी यूज़ किया। ठीक है, देसी घी होता है जो। वाटर नेचुरल रिसोर्स है अर्थ से। अगेन मिल्क आ गया, तो आप इस तरह देख सकते हो जो भी ये है एनिमल, प्लांट एंड सी में आ रहे हैं। तो 2-3 हमने पीछे वाले ऐड किए जो हमने टेबल 1.1 पे लिखा था, जो अपने फ्रेंड्स ने खाया, रोटी, चपाती, फ्रूट, मैगी, तो हमने वो भी देखा वो कहाँ से मिलते हैं। इस तरह से जो आपका टेबल 1.3 है वो भी फिनिश हो गया। और हमने देखा नंबर 1 की बहुत सारी फूड आइटम वैरायटी होती है, उनके लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट चाहिए होते हैं और इन इंग्रेडिएंट के सोर्सेज अलग अलग होते हैं। ठीक है, और आप इसमें जैसे एक आधा और अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो, लाइक राजमा के लिए क्या क्या चाहिए, राजमा, ऑनियन, टमाटो, स्पाइसेस, ऑयल, वाटर, और उनके सोर्सेज क्या है। आई थिंक बहुत इजी कंसेप्ट था पेज नंबर 1 और 2 पे। कल हम इसके आगे के 2 पेजेस करेंगे 3 और 4। एंड अगर आपको इस क्लास में कोई डाउट हुआ, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आपके डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा, या तो वहीं पे क्लियर कर दिया जाएगा या उसके लिए एक लाइव सेशन रख दिया जाएगा। ओके, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो, एंड subscribe the channel. I will see you soon in the next video. Till then, take care and bye bye.